हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की बुक से चैप्टर इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम ये जो चैप्टर है इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और गाइस, इंडियन इकोनॉमी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है। बेसिकली हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं किस किस तरीके से जो हम टैक्स है वो पे करते हैं। अब जो टैक्सेस होते हैं, अब टैक्स क्या होता है? टैक्स कंपलसरी पेमेंट होती है जो एक पर्सन को, गवर्नमेंट को करनी पड़ती है उतनी उसकी जितनी इनकम होती है। ठीक है। अब जो टैक्सेस है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपके हो गए इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये वेल्थ टैक्स हो गया। और डायरेक्ट टैक्स क्या कौन कौन से हो गए? आपके एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। नंबर 1 है टैक्स रिवेन्यू एंड नेशनल इनकम रेशो। इंडिया की अगर हम बात करें, टैक्स इनकम रेशो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। 1950 टू 1951 में जो ये रेशो थी, ये थी 6.4%, जो बढ़कर 2016-17 में 17.8% हो गई थी। नेक्स्ट आपका मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। अब गए जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है वो मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है। मतलब इसमें डायरेक्ट टैक्स भी आता है। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स। और हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और 1 जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? जीएसटी को। नेक्स्ट है हमारा फीचर शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गाइस, अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो एक्साइज ड्यूटी है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है आपका फीचर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? अब जो सा पर्सन है, मान लो एक पर्सन है, उसे दो पर्सन है, ठीक है, दोनों को टैक्स पे करना है। एक की इनकम मतलब आपकी जिस पर्सन की जितनी इनकम ज़्यादा होगी उसे उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और जिसकी जो इनकम है वो जितनी कम होगी उतना ही उसे टैक्स पे करना होगा। किसको? गवर्नमेंट को। नेक्स्ट फीचर है हमारा लेस कवरेज। अगर हम इंडिया की बात करें, बहुत कम लोग हैं जो टैक्स बर्डन मतलब टैक्स को पे करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं इंडिया में वो टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं। नेक्स्ट है टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। आपने सुना होगा कि ब्लैक मनी क्या होता है कि मतलब आपके पास इनकम बहुत ज़्यादा हुई, उसका कुछ हिस्सा आपने टैक्स में देना था बट आपने नहीं दिया, आपने किसी तरीके से उस पैसों को छुपा लिया या टैक्स नहीं दिया, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टैक्स इवेशन। मतलब टैक्स की आप चोरी कर रहे हो, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिकल। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो नॉन इकोनॉमिकल है। क्यों नॉन इकोनॉमिकल है? क्योंकि नए नए टैक्सेस जैसे कि गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ये अच्छे तरीके से रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम कह सकते हो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी पे बेस्ड नहीं है, एकदम सिंपल टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब हमने पढ़े फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, कि क्या डिफेक्ट्स हैं इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के। नंबर 1 है अनसाइंटिफिक। इंडियन टैक्सेशन जो सिस्टम है वो अनसाइंटिफिक है। ठीक है, ये प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता, कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाया जाता। हम कह सकते हैं कि ये एकदम अनसाइंटिफिक है। दूसरा है इनएडुकेट। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो सफिशेंट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं होता, उतनी रिवेन्यू जनरेट ही नहीं हो पाती टैक्स के थ्रू, जिससे वो एजुकेशन के लिए खर्चा कर सके, हेल्थ के लिए खर्चा कर सके। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, जो टैक्स है वो बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या है, गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इक्वालिटी। अब सबसे बड़ा डिफेक्ट है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का कि ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब ज़्यादातर जो टैक्स है वो मिडिल क्लास पुअर पीपल को ही पे करना पड़ता है, और जो रिच क्लास पीपल वो इतना टैक्स नहीं पे करते, जिससे क्या है? लैक ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, सॉरी, लैक ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे आती है हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सिंग गुड्स।
अगर हम चाहते हैं हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आए, इसके लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि GST है, गवर्नमेंट ने 2017 1 जुलाई को लॉन्च किया था, बट स्टिल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, क्रूड ऑयल है, इस पे GST कवर ही नहीं होता है। नेक्स्ट है सेक्टोरल इनइक्वालिटी। अब जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि जो टैक्स बर्डन है एग्रीकल्चर पे बहुत ही कम है, मतलब एग्जाम्प्ट ही किया गया है ज़्यादातर, मतलब एग्रीकल्चर जो इनकम है वो स्टिल टैक्स फ्री रखी है, तो एग्रीकल्चर इनकम को भी थोड़ा टैक्स लगाना चाहिए जिससे गवर्नमेंट की रिवेन्यू बढ़े और वो डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर सके। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। सेम वही है कि इंडिया का जो सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी को फॉलो नहीं करता, मतलब एकदम सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है लेस कवरेज। ये सेम ही पॉइंट है जैसे हमने फीचर में पढ़ा कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन टैक्स से क्या है, एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। अब हमने पढ़े फीचर्स, साथ साथ डिफेक्ट्स पढ़े इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के, और अब हम पढ़ेंगे क्या क्या सजेशंस हैं जिससे जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो देखते हैं सजेशंस। नंबर 1 गाइस आपका सजेशन है वाइडर स्कोप। अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो टैक्स पे करते हैं, बाकी के लिए ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए टैक्स एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमें टैक्सेशन सिस्टम लेके आना चाहिए जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन उसके अंडर आए, जिससे रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज़ हो सके। गवर्नमेंट की रिवेन्यू इंक्रीज़ होगी तभी वो आगे खर्चा कर पाएगा। अब हमारे पास पैसे होंगे तभी हम आगे कुछ खरीद पाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। नेक्स्ट है गाइज मोर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो टैक्सेस हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कंट्री की, क्योंकि यही इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। अब जैसे मैंने आपको कहा टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है, टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, वो टैक्स नहीं पे करते। तो टैक्स इवेशन को कम करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके के सिस्टम लाना चाहिए जिससे टैक्स इवेशन कम हो सके, क्योंकि टैक्स इवेशन अगर कम होगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस भी ज़्यादा जाएंगे, रेवेन्यू ज़्यादा जाएगी। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। अब जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द टैक्सेस है वो रिग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव नहीं है। मतलब ज़्यादा बर्डन किस पे दिया जाता है, मिडिल क्लास पे, पुअर पे। रिच पर्सन इतना टैक्स नहीं पे करते या कर पाते अकॉर्डिंग टू द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से लाना चाहिए कि रिच पर्सन है उनसे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा रिवेन्यू इंडिया की गवर्नमेंट को होगी। नेक्स्ट है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अगर हम बात करें गाइस एग्रीकल्चर इनकम की, इंडिया में एग्जाम्प्ट की गई है टैक्स लगाने का लिए, बट इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि एग्रीकल्चर जो इनकम है उस पर भी टैक्स लगे, ठीक है, वो भी टैक्सेबल हो। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर। टैक्सेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से सुटेबली बेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए उन्हें इनकरेज करने के लिए काफ़ी सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो लाने चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि जो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे चेंजेस आएँ, जिस तरीके से अगर कोई फ्यूचर में चेंजेस आ रहे हैं तो हम उस अकॉर्डिंग हमारे टैक्सेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल कर सकें, यानी कि चेंजेस वगैरह आसानी से कर सकें हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। हमने इसके कुछ फीचर्स पढ़े, डिफेक्ट्स पढ़े, और साथ ही साथ हमने इसके सजेशंस पढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स लाए हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम की वो पढ़ेंगे और रिफॉर्म्स पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.